Hello बच्चों, let's see the question. A soap bubble of radius r is blown up to form a bubble of radius 3r under isothermal conditions. If sigma is the surface tension of soap solution, the energy spent in blowing is. बच्चों क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास सोप बबल है जिसकी रेडियस r है और वो क्या होता है, उसकी रेडियस इंक्रीज होती है बच्चों 3r तक इन आइसोथर्मल कंडीशन। सरफेस टेंशन सिग्मा है बच्चों, तो एनर्जी कितनी स्पेंड होगी इन ब्लोइंग के लिए कितनी एनर्जी स्पेंड होगी बच्चों। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर लिखना है की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट तो वो आ जाएगा सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। क्लियर बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी का क्वेश्चन है बच्चों, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है बच्चों? तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्लियर बच्चों, और इसे हम लिखते हैं क्या बच्चों? इसे हम लिखते हैं एस इंटू डेल्टा ए। ये आपको याद रखना है बच्चों। ये है रिजल्ट नंबर 1। यहाँ पर बच्चों डेल्टा यू मीन्स चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एस मीन्स सरफेस टेंशन एंड चेंज इन एरिया। जितना एरिया चेंज हो रहा है बच्चों तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है बच्चों, तो हमें वो एनर्जी फाइंड करनी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लिख देते हैं यहाँ पर गिवन डाटा। हमें गिवन डाटा में क्या दिया गया है? तो गिवन डाटा में हमें दिया गया है बच्चों रेडियस 1 जो है ये है r और रेडियस 2 जो है ये है बच्चों 3r। और दूसरी चीज बच्चों सोप बबल है। तो सोप बबल जो होता है बच्चों, सोप बबल हैज टू फ्री सरफेस। क्लियर बच्चों, उसको टू फ्री सरफेस होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इंक्रीज इन सरफेस जो है बच्चों उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो याद रखना है बच्चों आपको। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों कि हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? सरफेस एनर्जी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एनर्जी स्पेंट इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर बच्चों, और वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? एस इंटू डेल्टा ए। सो बच्चों यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू एस की जगह पर हमें यहाँ पर सिग्मा दिया गया है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों कि हमें क्वेश्चन में सरफेस टेंशन सिग्मा दिया गया है। अब बच्चों क्या करना है? सिग्मा इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? तो A2 माइनस A1। सो वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4 पाई R2 स्क्वायर मतलब के 3R स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर, तो वो है R स्क्वायर। क्लियर बच्चों, देन वर्क डन इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 9R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। क्लियर बच्चों, और यहाँ हमें क्या करना है बच्चों? 2 फ्री सरफेस है तो 2 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। देन फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा बच्चों? देन वर्क डन इज इक्वल टू 8 पाई सिग्मा इंटू 8R स्क्वायर। क्लियर बच्चों, देन फाइनली 64 पाई सिग्मा R स्क्वायर। सो यहाँ पर बच्चों हमने की कंसेप्ट से आंसर पा लिया है बच्चों। आंसर आ रहा है 64 पाई सिग्मा R स्क्वायर। तो बच्चों our key concept will lead us to the correct answer and correct answer is option D, 64 pi sigma R square. So I hope बच्चों you all understood it well. Best of luck.